Hello everybody. Today our lesson is diversity in India. देखो डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता यानी कि वैरायटी। अब इंडिया में इतने अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग, उनका पहनावा अलग, इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. We are similar in some ways and quite different from each other in some other ways. तो ये तो हम देखा जाए, अगर हम सब लें, इंडिया के लोगों को लें तो सिमिलर भी हैं, वही 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, है ना, सारा स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन हम एक दूसरे से अलग भी हैं. कैसे? हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं. तो ये एज, फिजिकल एबिलिटीज, जेंडर डिफरेंस, बिलीव्स, रिलीजियंस एंड लैंग्वेजेस मेक अस डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फ्रॉम ईच अदर. हमारी एज कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एबिलिटीज़, ठीक है ना, जेंडर मेल है या फीमेल है, हम क्या सोचते हैं, किस धर्म को मानते हैं, हम क्या भाषा बोलते हैं, ये सब हर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाता है. ठीक है, तो अब ये आपका आ गया डाइवर्सिटी का. डाइवर्सिटी इज अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यानी आपने बहुत सारे लोग ले लिए या बहुत सारी चीज़ें ले ली जो एक दूसरे से अलग है, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी. डिफरेंस हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड सिमिलैरिटीज हेल्प अस टू शेयर. तो डिफरेंस हमें मदद करता है एक दूसरे से पढ़ने में, और सिमिलैरिटीज हमें हेल्प करती हैं अब शेयर करने में. इंडिया जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन का. हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन सब अलग अलग है सब लोगों के. इवन दो इंडिया शोज डाइवर्सिटी, जबकि इंडिया में डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी इंडिया यूनाइटेड है, एक है. बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ब्रिंग एन इंटरेस्टिंग वेराइटी इनटू आवर लाइव्स. तो कहते हैं यही जो हम लोग एक जैसे हैं भी और अलग अलग भी हैं, तो इससे हमारी लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है. डाइवर्सिटी इज नेचर्स वे ऑफ ग्रूमिंग अस टू एडजस्ट, लर्न एंड कोएग्जिस्ट. तो डाइवर्सिटी नेचर का एक तरीका है जिससे वो हमारे अंदर एडजस्ट करना, लर्न करना और मिलजुल के रहने की भावना को इनकलकेट करती है. अब रीज़न क्या है इंडिया में, रीज़न फॉर डाइवर्सिटी क्या है? द रीज़न बिहाइंड डाइवर्स नेचर ऑफ एनी कंट्री इज इट्स जोग्राफी. मतलब जोग्राफी है, मतलब कि इंडिया में देखो हर जगह एक जैसा तो नहीं है ना क्लाइमेट, और कहीं पे आपका जोग्राफी आप ऐसे ले सकते हो, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे रिवर है, कभी फॉरेस्ट है, कहीं ओशंस है. तो ये होता है जोग्राफी. ओल्डन टाइम्स में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वर ऑलमोस्ट एब्सेंट. तो पुराने ज़माने में जैसे आप अभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल ये तरीके नहीं थे. ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वर नेवर ईजी. अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो इतना आसान नहीं था. पीपल टुक डेज एंड मंथ टू ट्रैवल ऑन अ हॉर्स बैक और कैमल एंड मैनी टाइम्स ऑन फुट. लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में कभी कभी बहुत दिन, महीने भी लग जाते थे. और वो किस पे ट्रैवल करते थे? या तो वो घोड़े से ट्रैवल करते थे, या कैमल से, या कभी कभी पैदल ही चले जाते थे. एज अ रिजल्ट, जिसके कारण द पीपल सेटल्ड इन रीजन एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, अब देखिए अगर आपको कोई लॉन्ग जर्नी करनी है और आपके पास ये कुछ नहीं है, आप पैदल जा रहे हैं, तो आप थकेंगे भी और रास्ते में आप कहीं रुकेंगे भी. तो वो जहाँ भी जगह पे रुकते थे ना, वो लंबे समय के लिए रुकते थे. तो दे डेवलप्ड देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन. और फिर वहाँ पे अपना वो लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन उनका डेवलप हो जाता था, सेटल होते थे जहाँ, वहाँ पे नहीं. दिस इज हाउ एवरी रिलीजन वॉज रिच इन आर्ट, एग्रीकल्चर, लिटरेचर एंड कल्चर. तो ऐसे ही हर एक रीजन जो है, जगह जो है, उसका अपना ही आर्ट, लिटरेचर, कल्चर है. फूड हैबिट्स वर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फूड ग्रॉन्स एंड स्पाइसेस यूज्ड. अब उनके खाने की भी हैबिट्स, वो क्या खाना खाते थे, वो भी डिपेंड करता था कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे कौन सा खाना उगता है और कौन से मसाले मिलते हैं. जैसे पीपल लिविंग इन कोस्ट क्या थे, वो या तो फिशरमैन थे या ट्रेडर्स थे, क्योंकि समुद्र के पास जो है या तो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए फ़िश मिलेगी, या जो लोग काम धंधे करेंगे वो फिश
वो बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि थ्रू वाटरवेज व्यापार होता था। तो इसलिए वहाँ के रहने वाले लोगों की स्टेपल डाइट क्या बन गई? फिश। और फिश के साथ वो ये सब भी खाते थे, कोकोनट, बनानाज, राइस, ये सब आपका हो गया। दिस गेव राइज टू डाइवर्स कल्चर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और regions. The history of a place is the story of such generation that settle down in different place and enrich the culture and tradition. तो इस तरह से इंडिया का इतना अलग अलग स्टेट, रीजन, डाइवर्स कल्चर हुआ। तो कहते हैं किसी भी जगह की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री जो है वो ऐसे ही जनरेशन की है, जो मतलब कहीं और जा रहे थे, वहाँ रास्ते में रुक गए, वहाँ रहने लगे और वहाँ पे ही अपना कल्चर और ट्रेडिशन वो मानने लगे। सिमिलरली द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो गिव राइज टू डाइवर्सिटी, क्योंकि क्लाइमेट से ही हमारा डिपेंड करता है हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, है ना। और दूसरी हमारी जो कल्चरल लाइफ है वो सारी हमारी डिपेंड करती है क्लाइमेट पर। दो डिफरेंसेस की हम काफ़ी बात करते हैं। एक हमारा है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है ना। इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन पीपल, अगर इकोनॉमिक डिफरेंस लोगों में है, इसका मतलब है डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ मनी वेल्थ दे हैव, यानी उन लोगों के पास कितना पैसा है, उनकी क्या वेल्थ है। तो इस पे किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। पीपल आर रिच, लोग अमीर हैं अगर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। पीपल आर पुअर, वो गरीब हैं इफ़ दे हैव लिटल मनी, और अगर उनके पास कम पैसे हैं, विच इज़ नॉट इनफ टू गिव देम फूड एंड अ डिसेंट लिविंग, मतलब इतने कम है कि वो अच्छे से खाना भी नहीं खा सकते और अच्छे से रह भी नहीं सकते। डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी आर विजिबल इन द डिफरेंस। अब देखो कौन अमीर है कौन गरीब है, हमें ये पता चल जाता है जब दो कोई पर्सन हमारे सामने खड़े हैं, उनका वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो लाइफस्टाइल कैसा है उनका, और इवन वो खाना क्या खाते हैं, ये देख के ही हमें पता चल जाएगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस लीड टू, अब इकोनॉमिक डिफरेंस यानी जब पैसे की कम हो जाता है तो इससे इनइक्वालिटी हो जाती है, मेकिंग सम पीपल रिच एंड मेकिंग सम पीपल पुअर, ठीक है ना। अब वो बराबर नहीं रहते, लोग कोई अमीर हो जाता है और कोई गरीब हो जाता है। अब आपका है सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस मतलब होता है जब लोगों के आपसी संबंध, कास्ट सिस्टम एंड जेंडर बाइज आर टू मेजर सोशल डिफरेंसेस। कास्ट सिस्टम मतलब जब हम कहते हैं ये मतलब हम ऊंची जात के हैं, ये नीची जात का है, और ये लड़का है या ये लड़की है, तो ये जेंडर। दे क्रिएट इन इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ये भी सोसाइटी में इन इक्वालिटी क्रिएट करते हैं, मतलब सबको बराबर अधिकार नहीं देते। कास्ट इंडिया जो इंडिया में है, कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, बिकेम एन ईवल व्हेन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। तो ये हमारे लिए एक बुरा सपना बन गया था, बुरी प्रथा बन गई थी, ठीक है, जब हमारी सोसाइटी पुराने ज़माने में इस कास्ट सिस्टम पे डिवाइड हुई। पर्सन बॉर्न इन क्लीनर्स फैमिली कुड नॉट राइज टू द पोजीशन ऑफ अ टीचर, यानी जो एक साफ सफाई की फैमिली में पैदा हुआ, जो सफाई करते हैं ना लोअर क्लास में, जो उनकी फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ है वो टीचर नहीं बन सकता, ऐसा था, ठीक है ना। आपने 4 वो सुने हैं कास्ट सिस्टम में, बताती हूँ। पहला है ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम था आपका ये मंदिर में पूजा पाठ कराना। क्षत्रिय, क्षत्रिय मीन्स सोल्जर्स, वो लड़ते थे, ठीक है ना, सेना में आना। फिर होते हैं आपके वैश्य, वैश्य होते थे जो ये टीचर, अकाउंट, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं। और शूद्र, शूद्र हो गए एकदम लोअर कास्ट, जो लोगों के घर में साफ सफाई का काम करते थे। तो पहले ऐसे फैमिली डिवाइड थी, और जो जिस सोसाइटी में हुआ है, जिस कास्ट में हुआ है, वो अपना काम उसी कास्ट वाला ही वो काम करता था, वो दूसरे कास्ट वाला काम नहीं कर सकता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट मेड लॉज टू शो ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल एंड दे शुड इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहते हैं आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बनाए कि सब इक्वल है और सबको इक्वल अवसर मिलने चाहिए। यानी कि अगर अब आप लोअर कास्ट में भी पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है आप जो काम आपके पेरेंट्स करते हैं आप वही करो, आप पढ़ लिख के दूसरा काम भी कर सकते हो। लेकिन इवन टुडे इन मैनी विलेजेस, आज भी बहुत सारे विलेजेस और टाउन्स में ये कास्ट सिस्टम को अभी भी फॉलो किया जाता है। देयर इज़ एन अनदर इवल इन इंडियन सोसाइटी, एक और बुरी प्रथा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, यानी गर्ल चाइल्ड से भेदभाव करना। गर्ल चाइल्ड इज ट्रीटेड लाइक अ बर्डन, यानी अगर लड़की है तो उसे कहते हैं कि ये तो बर्डन है। इवन टुडे, आज भी विलेजेस में और कुछ शहरों में बर्थ ऑफ अ चाइल्ड
गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट वेलकम्ड, मतलब अगर लड़की पैदा होती है ना घर में तो कोई भी खुश नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड जेंडर बायस, और इसे हम कहते हैं जेंडर बायस। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड एंड स्टॉप जेंडर। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए भी लॉ बना दिए हैं, ठीक है, कि गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करो और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।